नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सीकेस वॉइस पर। कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं जो आज कलयुग में भी सार्थक है, जिससे आप अपने जीवन में सही मार्ग को चुन सकते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचने हैं? लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, मेरे बारे में बुरा कहते हैं। ये सोचने से पहले ये सोचना जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचने हैं, आप खुद को क्या मान रहे हैं, आप अपने आप को कैसा देखते हैं, ये देखना जरूरी है। जब आप यह मान लेंगे, जब आप ऐसा देख लेंगे तो आपका व्यवहार, आपका नजरिया पुराना नहीं रखेगा, सब बदल जाएगा। आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना अति आवश्यक है, वरना आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही हानिकारक होती है। ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और धैर्य आपका सबसे बड़ा मित्र। यदि आप गुस्से के एक पल में धैर्य रखते हैं तो आप दुखों के 100 दिनों से बच जाएंगे। जो अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते। हम अक्सर वो देखते हैं या अपने बारे में वो धारणा बना लेते हैं जो दूसरे हमारे बारे में बना लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं, लोग हमारे बारे में वही सोचते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ पैसों और सुख सुविधा की चीजों से जुड़ा हुआ है। आप जितना भी धन कमा लेंगे, दुनिया आपको उतना ही कामयाबी कहेगी। अंधाधुंध पैसे कमाने की होड़ में कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने के कारण कितने पाप हो गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये 4 आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में। किसी जरूरतमंद को वो चीज निःशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो अक्षम है। दान करने से पहले यह बात किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हो। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वन्य का स्वन्य से मिलन करवाने के लिए की जाती है। आत्मध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। हम जीवन में हर क्षण जाने अनजाने में पाप कर्म लादते चले आ रहे हैं। कलयुग में भक्ति ही एकमात्र उपाय है जो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को मंजिल तक पहुंचा सकता है। जीवन में सफलता के लिए जिस तरह जोश और होश की जरूरत होती है, उसी तरह भागवत श्रवण में भी जोश के साथ होश की जरूरत होती है। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन
यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, जो पांडवों के साथ कृष्ण शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो अन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ ये सभी जानते हैं। सबक ये कि कुछ भी बोलने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। ये बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अतः जुए, सत्य, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकार में बना देती हैं। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानीजन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़े। अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को ये बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायल लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो।
कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता, तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था, उससे अर्जुन मारा जाता। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हों। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता यही संदेश देती है कि हर पर ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे ये प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उससे अनीतिपूर्वक लेने हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा।
अतः तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल, ये तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित कर, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी है। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो है तो बड़े ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू या खब्बू हैं, या किसी जंगल में धूनी रमाकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से न तो परिवार का हित हो रहा है और न समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं अपने मियां मिठा, खुद लिखे और खुद ही बाँचे। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। ये चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया है। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही। दंड न देना सबसे बड़ा अपराध होता है। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं या जो न्याय पाने के लिए प्राणपण से उत्सुक हैं। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है, उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, ये प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की और अंत में आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के साथ ही है। ये जगत या व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है, रहस्यमयी। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन के राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं, तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म, बर्बर एक ऐसे उदाहरण है जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से मृत्यु आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी है, फिर चिंता किस बात की? कोई पहले मरेगा और कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेल खान, दवाखाना या पागल खाना वह व्यक्ति जाता है जिसने धर्मसम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया, बहुत महत्वाकांक्षी है, या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं, या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है।
किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से मृत्यु आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी है, फिर चिंता किस बात की? कोई पहले मरेगा और कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेल खाना, दावा खाना या पागल खाना वह व्यक्ति जाता है जिसने धर्म सम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया, बहुत महत्वाकांक्षी है, या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं, या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जो इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम हैं। ऐसे लोगों का धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। इंद्रिय संयम आता है संकल्प से। महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है। शक्ति का संचय इंद्रियों को वश में करने से ही संभव हो पाता है। कहते हैं कि जो योद्धा राज युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहपूर्वक न तो निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी पर मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। भागवत जिज्ञासा का विषय है। हम जीवन में हर क्षण जाने अनजाने में पाप कर्म लादते चले आ रहे हैं। कलयुग में भक्ति ही एकमात्र उपाय है जो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को मंजिल तक पहुंचा सकता है। जीवन में सफलता के लिए जिस तरह जोश और होश की जरूरत होती है उसी तरह भागवत श्रवण में भी जोश के साथ होश की जरूरत होती है। भागवत ऐसा अमृत कलश है जिसकी एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। भागवत न तो ज्ञानियों का विषय है और न ही मूर्खों का। ये तो भक्ति, भक्त, भगवान और भागवत परमात्मा से मिलने के एक दूसरे से जुड़े सेतु हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमेशा ऐसे ही अमेजिंग बातों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं आप और पूरा परिवार कृष्णा जी की कृपा हमेशा खुश रहे। राधे राधे, राधे कृष्णा।